हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। सो यस, ये सीरीज़ की पहली रीडिंग है। ठीक है, सो टॉरस वृषभ राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, आपकी लाइफ प्रेडिक्शन यहाँ पे होने वाली है। ऑल ओवर लाइफ प्रेडिक्शन, जहाँ पे कि पास्ट प्रेजेंट एनर्जीज और इवेंट यहाँ पे मैं चेक करूँगी, एंड देन फ्यूचर में फ्यूचर की क्या इंसाइट है आप लोगों के लिए, वी विल चेक दैट। और टैरो की गाइडेंस और मैनिफेस्टेशन में आपकी क्या ब्लॉकेजेस आ रही है, क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से अभी तक जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है वो अभी तक नहीं पहुंचा है अब तक। ठीक है, और कब तक होगा, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में डिटेल में होगी। सो टॉरस, अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, रीडिंग आपको अच्छी लगे, रीडिंग से कोई वैल्यू मिले, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो सबसे पहले यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जीज चेक करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। फ्यूचर की एनर्जीज, फ्यूचर की इवेंट, ये इवेंट कब के होंगे, टीनेज के हैं, आपके बचपन के हैं, चाइल्डहुड के हैं, या फिर रिसेंट पास्ट के हैं। सो ये भी देखूँगी। सो लेट्स सी कि क्या चीज़ें यहाँ आप लोगों के लिए आती हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग एंड गाइडेंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे जाके मुझे अपनी रीडिंग बुक करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी कि सबसे पहले फ्यूचर के इवेंट्स आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द फ्यूचर इवेंट्स फॉर माय टॉरस वृषभ राशि। पहली एनर्जी, ओ वाओ, पहली एनर्जी जो निकल के आई है वो आप लोगों के लिए वो है एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ऑलराइट, सो दिस इज द एस ऑफ पेंटिकल एनर्जी। वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, पास्ट की एनर्जी काफ़ी खूबसूरत आ रही है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, we have three of cups. wow, these are so many positive cards. I think जितनी भी रीडिंग हुई है उसमें से सबसे ज़्यादा ट्रस्ट में जितने भी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं वो है आपके लिए। ठीक है, आपके पास्ट एनर्जीज में जो भी आई है। ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स। आई डोंट थिंक यहाँ पे आपके लिए एक भी नेगेटिव कार्ड यहाँ पे आया है। ठीक है, हालांकि टू ऑफ पेंटिकल कुछ कंफ्यूज एनर्जी को यहाँ रिप्रेजेंट करती है, बट यहाँ जितनी भी एनर्जीज आई है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। एंड बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है टावर की। ओके, अवेकनिंग। सो ये है सडन चेंज का प्रोसेस। ओके, मैं यहाँ से यहाँ रख रही हूँ। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। सो लेट्स सी क्या रीडिंग है आप लोगों के लिए। अगर मैं पहली कार्ड से शुरू करूं आप लोगों के लिए, टॉरस वृषभ राशि, देन वी हैव द कार्ड ऑफ द एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप बहुत अबंडेंट इंसान हो। ठीक है, आई थिंक कि यू आर अ काइंड ऑफ द पर्सन जिसके ऊपर हमेशा ही डिवाइन की ब्लेसिंग्स रही है। इस चीज़ को आप मानो या ना मानो, आपके ना चाहते हुए भी, जब नहीं भी देख रहे थे तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपको सपोर्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी आती रहती है, छोटी अपॉर्चुनिटी हो या बड़ी अपॉर्चुनिटी हो। आई थिंक आपके पास्ट कर्मास बहुत ही अच्छे रहे होंगे। पास्ट कर्मा मतलब जो कि आपका पिछले जन्म का कर्मा है यहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इस टाइम की जो पास्ट एनर्जी अगर मैं टैप इन करूँ तो वहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है बहुत टाइम आपके साथ अपॉर्चुनिटी ऐसी आई होगी, बहुत सारे मोमेंट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते होगी। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है कि आपने कुछ छोटे छोटे फाइनेंसेस सोर्सेज अपने लिए खुद से क्रिएट की हो। ऑफकोर्स वो डिवाइन ने आपको दिखाए थे, बट आपने वो चीज़ क्रिएट की है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ देख पा रही हूँ। देयर इज़ साइकिल जो कि हमेशा रिन्यू होते रहता था पास्ट में आप लोगों के लिए, जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, लाइक अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो कहीं ना कहीं से लोग आपकी मदद करने आ जाते होंगे, लोग सपोर्ट करने आ जाते होंगे, या फिर डॉक्टर वैसे मिल गए, परफेक्ट डॉक्टर मिलना। करियर में भी सेम चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे समथिंग जो कि आप एक काइंड ऑफ पर्सन हो जो कि चैलेंजेस को बहुत जल्दी ओवरकम कर लेते हो। एंड यू आर काइंड ऑफ पर्सन ऑल्सो कि जो हमेशा जानता है कि मुझे कहाँ से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, मुझे किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी से अपना काम निकालना है, यहाँ से मुझे किस तरीके से अपने काम को इनिशिएट करना है, आपका करियर हो या फाइनेंसेस हो। तो आप एक ऐसे इंसान हो जो कि खुद के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। यहाँ पे ये एनर्जीज है। बुरी सिचुएशंस में भी अच्छी चीज़ें निकालना, या उसमें से अपना काम निकालना, या उसमें से अच्छा क्या आप देख सकते हो अपने लिए, क्या उसमें से अच्छा हार्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे है। ठीक है, आप लोगों के लिए पास्ट में ये एनर्जीज निकल के आ रही है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द सिक्स ऑफ द वॉन्ड। तो सिक्स ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज यहाँ पे ये बता रही है आप लोगों के लिए कि पास्ट में यू आर, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स रहे हो, जिनको लोग फॉलो करते हो, जिनको लोग देखते हो,
जिनको लोग देखना चाहते हो, आपके सोशल मीडिया को देखना चाहते हैं या आपको देखना चाहते हैं, इवन आपकी पर्सनालिटी की वजह से, ठीक है, आप जिस तरीके से भी हो उसकी वजह से लोगों में बहुत फेमस थे आप, अपने फ्रेंड सर्कल में जो है कि आप फेमस थे, एक अच्छा रिकॉग्निशन यहाँ पे दिख रहा है, पब्लिक रिकॉग्निशन आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते पहचानते हैं, ठीक है, कि अगर जैसे कि अगर कोई इंसान अगर प्रॉब्लम में, तो यहाँ आपके लिए इट्स लाइक कि एग्ज़ाम्पल आपका दिया जाता है कि देखो अगर ये पर्सन जो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल राम, तो अगर राम अगर इस पोजीशन में है तो वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल कर लेता। तो इस तरीके की ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसा इस तरीके की एग्जांपल्स आप लोगों के लिए बने हो, आइडल बने हो। यहाँ पे ये चीज़ है, पास्ट में आपने कुछ अचीव किया है या आपका प्रमोशन हो सकता है, जो कुछ भी है, बट यहाँ पे एक ऐसे इंसान रहे हो जो कि सेल्फ एश्योर्ड रहता है, मतलब अपने काम के लिए आप कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे हो। आप एक ऐसे इंसान रहे हो, अगर उसको काम अपना करना है तो वो इंसान कैसे भी कर लेगा। यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर थिंग्स, योर गोल्स, या जो भी आपको चीज़ें करनी है, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड कहीं ना कहीं आप एक फेमस पर्सनालिटी रहे हो, ठीक है, पास्ट में, जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में या तो बहुत फेमस हो गए, अपने कॉलेज में बहुत फेमस हो गए, या अपने रिलेटिव्स में बहुत फेमस हो गए, या इन सभी जगहों पे फेमस हो गए, या पब्लिक फिगर यहाँ पे मुझे आप लोग नज़र आ रहे हो। बट डेफिनेटली ये चीज़ आप लोगों के लिए पास्ट में आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है, ये भी चीज़ है आपके लिए। ऐसा कुछ अचीवमेंट हो सकता है, लाइक बहुत सारे फॉलोअर्स गेन करना हो सकता है, या समथिंग लाइक दैट, जिससे आपको नेम और फेम मिला या आपने ऐसा कुछ किया है, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। आई सी यहाँ पे लाइफ में ऐसे भी टाइम और सिचुएशन आपके आए हैं जहाँ पे कि आप कंफ्यूज रहे हो किसी चीज़ को लेके, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे आपको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ रहा है। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को लेके, जगल करना, लाइक इतने सारे काम करने हैं, ये भी चीज़ करनी है। तो पास्ट में ऐसी एनर्जीज़ है कि लाइक आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ सिचुएशन को बैलेंस करना, या फिर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना, अपनी लव लाइफ और अपने काम को बैलेंस करना। हो सकता है कि सिचुएशन से आप जो है कि पास्ट में गुजरे हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी चीज़ें करनी है, बट किसी भी चीज़ को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हो, इसको भी करना है उसको भी करना है, बट अगर एक को प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हो तो दूसरी चीज़ें जो है कि इम्बैलेंस हो जाती है यहाँ पे। तो इस तरीके की कोई सिचुएशन है यहाँ पे। कुछ लाइफ में अगर सडन डिसीजन लेना हो तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पे ये चीज़ है कि मैं किस चीज़ को इस वक्त प्रायोरिटाइज़ करूँ कि चीज़ें ख़राब भी ना हो, चीज़ें बैलेंस्ड भी रहे, और मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊँ। तो इस तरीके के सिचुएशन से आप अक्सर पास्ट में गुजरे हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 3 ऑफ कप्स, वी हैव कार्ड ऑफ द एस ऑफ द कप। ये आपकी कप्स है, आपकी इमोशन से जुड़ा हुआ कार्ड है। तो ये 2 कप्स जैसे कि बात आती है तो ऑफ कोर्स इमोशन से जुड़ी हुई थी। मैं आपके लिए देख पा रही हूँ पास्ट में आपके साथ एक ऐसे भी पर्सन रहे हैं, जैसे कि आपका पास्ट रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत रहा है, ठीक है। आपका पास्ट रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत रहा है। इवन इन द पास्ट आपने बहुत सारे फ्रेंड बनाए हैं, ठीक है। कम्युनिटी में आपकी देखो ये 3 ऑफ कप्स की जो कार्ड होती है ना, वो लाइक कि यहाँ पे अगर ऑथेंटिक अगर टैरो कार्ड्स अब देखो तो यहाँ पे 3 वुमेन्स रहती हैं और हाथ में उनके कप रहता है, चीयर अप कर रही होती है और वो पार्टी कर रही होती हैं, या सोशल गैदरिंग करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद था, या सोशल गैदरिंग आप जो है कि करते थे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही है। आपको फ्रेंड्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो यहाँ पे ये चीज़ें कम्युनिटी रिकॉग्निशन या सोसाइटी में रिकॉग्निशन, यहाँ पे जैसे 6 ऑफ वॉन्ड की कार्ड्स बता रही थी। एंड 3 ऑफ कप का कार्ड यही है कि आपको सोशलाइज़ करना पसंद था, आपको फ्रेंड्स बनाना पसंद था, पास्ट में ये चीज़ थी या ये चीज़ आप करना चाहते थे, ये चीज़ समथिंग लाइक दैट हैज़ रियली अट्रैक्टेड यू। इवन अगर दूसरे के फ्रेंड के सर्कल को भी आप देखते थे ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी कि लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं या फ्रेंड बना रहे हैं। अभी यू वांटेड टू डू द सेम थिंग, या तो आप ये चीज़ करते थे या चीज़ इसको बहुत मिस करते थे। बट डेफिनेटली ये कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये चीज़ बता रही है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ये चीज़ है एस ऑफ कप का कार्ड। एस ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे इफ़ यू सी दिस कार्ड की ये बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे, जैसे कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इवन आपके जो भी पार्टनर थे उनके साथ आपने बहुत ही खूबसूरत टाइम बिताया है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। आपका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत रहा है, एक कंपैशन था इस पर्सन के साथ। अभी ये पर्सन आपकी लाइफ में है या नहीं, वी विल सी विद दिस कार्ड, बट डेफिनेटली पास्ट में आपने ऐसा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया था, या आपके लाइफ में ऐसे पर्सन रहे हैं
जो कि बहुत आपके लिए कंपैशनेट थे, बहुत ज़्यादा लविंग थे, बहुत प्योर और प्योर और डीप फीलिंग्स थी इस पर्सन के दिल में। हो सकता है ये पर्सन का इंटरेस्ट हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव थे। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन और आपकी पास्ट में आपने फ्यूचर के लिए मैरिज या इस तरीके के प्रपोजल या तो इन्होंने दिया होगा, या फिर आप लोगों ने प्लानिंग की होगी। यहाँ पे ये चीज़ है, और काफ़ी खूबसूरत मेमोरीज़ है आपकी और इस पर्सन की, काफ़ी सारा सेलिब्रेशन है, काफ़ी सारा क्वालिटी टाइम है इस पर्सन के साथ आपका। एंड ये पर्सन हो सकता है, इस पर्सन के बारे में अगर थोड़ी इंसाइट में बताऊँ, ये थोड़ी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि ये पर्सन को आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ होगा, इस पर्सन को म्यूज़िक का शौक़ हो सकता है, इस पर्सन को पेंटिंग का शौक़ हो सकता है, कुछ क्रिएटिव यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एस ऑफ कप्स जो एक वो क्रिएटिविटी की भी बात करती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ओके। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है। एक बहुत खूबसूरत स्टार्ट हुआ था इस रिलेशनशिप का, एक फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश न्यू रिलेशनशिप यहाँ पे लाइक बहुत भर के, जैसे कि कप्स है यहाँ पे अगर ट्रेडिशनल कप्स की बात करें तो वो उस कप में पानी भर के इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ होता है, इतना ज़्यादा इमोशन था उस पर्सन में कि वो पानी बाहर गिर रहा होता है एंड वो चारों तरफ वो पानी फैला हुआ होता है। तो इस तरीके के कुछ रिलेशनशिप है, उनका प्यार, उनका इमोशन, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा थी एंड बहुत प्योर फीलिंग थी इस पर्सन की, जो भी यहाँ पे पास्ट में आपके लिए रहे हैं। इनके साथ टाइम स्पेंड करना, इनके साथ इंजॉय करना, आप इस मौके को तलाशते थे कि आप इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर पाओ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप भी हो सकता है एंड मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए डेफिनेटली ये रिलेशनशिप यहाँ पे देख पा रही हूँ। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द पेज ऑफ द वॉन्ड। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आप हमेशा एक ऐसे इंसान हो, ऐसी पर्सनैलिटी हो जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन के रहना चाहता है, ठीक है। पास्ट में भी आप ऐसा लाइफ में आप सोचते थे या करना चाहते थे जो कि हमेशा लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, कुछ अलग करे, कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा करे जो कि बहुत लिमिटलेस हो, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हो, ठीक है। इस तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ पे आप करना चाहते थे। आप हमेशा एक फ्री स्पिरिट बन के रहना चाहते, एक फ्री सोल बन के रहना चाहते थे, जिसको कि कोई रिस्ट्रिक्ट ना करे, जो कि एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा एक्सप्लोर करना जानता है, नई नई चीज़ों को, लाइक वो फूड हो, नए फूड को एक्सप्लोर करना, या नए खाने, लाइक नए जगहों को एक्सप्लोर करना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। तो ऐसे जो पर्सनैलिटी मुझे आप नज़र आ रहे हो, यू वेर ऑलवेज एक्साइटेड, ठीक है। हमेशा आप एक्साइटेड रहते थे, हमेशा इट्स लाइक फ्रीडम लविंग पर्सन आप जो है कि हमेशा यहाँ पे रहे हो। नई चीज़ों को डिस्कवर करना आपको यहाँ पे पसंद था, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से ड्रेसअप करना यहाँ पे आप लोगों के लिए पसंद था एंड कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल, देखो यहाँ पे सारे तो पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बट यहाँ पे एक जो कार्ड वो है आप लोगों के लिए टावर का, जो कि यहाँ पे बॉटम से आया है। तो डेफिनेटली एक सडन चेंज भी आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ एंड दिस वाज समथिंग लाइक द प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ सडन इंसाइट या सडन अवेकनिंग का प्रोसेस भी है, जहाँ पे आपने कुछ चीज़ों को रिलीज़ किया है पास्ट में और उसको आगे बड़े हो उस चीज़ को छोड़ के लाइफ में, ठीक है। तो ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रही है, जिसको कि मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। सो दीज आर द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड जो कि आप लोगों के लिए आए हैं एंड येस, लेट्स सी कि और क्या चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए आती हैं। सो अब जो एनर्जीज मैं देखूँगी आप लोगों के लिए वो होगी आपकी फ्यूचर के, लेट्स सी प्रेजेंट की मैं देखूँगी कि प्रेजेंट में क्या चीज़ें चल रही हैं, प्रेजेंट में आप क्या चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, प्रेजेंट में क्या चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ठीक है। सो लेट्स सी राशि, लेट्स सी कि प्रेजेंट की क्या इंसाइट आती है, प्रेजेंट में क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, प्रेजेंट में क्या चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही हैं, क्या इवेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप यू गाइज आर रेडी अपने पास्ट को देखने के लिए। चलिए यहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं आपकी प्रेजेंट के लिए। सो प्रेजेंट की क्या चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपके पास के कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे अभी तक जितने भी रीडिंग हुई है, ठीक है। उसमें से सारे के सारे पॉजिटिव, इतने सारे कार्ड्स, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, वो सिर्फ आपकी रीडिंग में हुआ है। लेट्स सी कि प्रेजेंट की इंसाइट क्या आती है। क्योंकि प्रेजेंट की इंसाइट में वी विल सी कि आराम से, ठीक है। प्रेजेंट में यहाँ पे आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यहाँ पे प्रेजेंट में आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हो, आप कुछ लाइफ में डिफ़िकल्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इवन आपकी पास्ट की एनर्जीज में ये चीज़ नज़र आई थी कि यू वांटेड टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स,
तो येस, आप हमेशा से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हट के कुछ करना चाहते हो, कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, तो वही चीज़ आप प्रेजेंट में क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ हो सकता है प्रेजेंट में मैं देख पा रही हूँ आपको कुछ चैलेंजिंग वर्क करते हुए आ रहे हो, या आपके लाइफ में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है जिसको कि आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता है कि आप इस चीज़ को कर ले रहे हो, कर लोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, पेशेंस, कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि आप इस सिचुएशन को या इस चीज़ को है ओवरकम कर लोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये लेडी ने शेर के मुंह में हाथ डाला हुआ, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो या करने की प्लान कर रहे हो इन द प्रेजेंट मोमेंट, लाइक शेर के मुंह में हाथ डालना, डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी रिस्की, ठीक है। बहुत चैलेंजिंग है ये काम, वो चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हो। एंड इसको पता है कि ये एक यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है विच इज़ टेलिंग यहाँ पे कि येस, इसको पता है कि ये जो काम कर रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है, और इसमें वो पोटेंशियल है, इसमें इनफिनाइट का साइन है। सो दिस पर्सन नो कि इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज़ है इस पर्सन के अंदर कि ये डिफ़िकल्ट काम कर सकता है। तो आप बहुत श्योर भी हो रहे हो कि आप इस चीज़ को ओवरकम कर लोगे। तो ये प्रेजेंट की एनर्जीज में आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द पेज ऑफ द वॉन्ड। पेज ऑफ द वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे भी आई थी। सो आपकी पास्ट की एनर्जीज में भी पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी थी, जहाँ पे कि बता रही थी कि आप एक क्रिएटिव मोड में हो, आप एक कुछ क्रिएट करना चाहते हो लाइफ में, कुछ हटके, कुछ अलग, कुछ इस तरीके से जो कि आपकी बाउंड्रीज़, या हो सकता है कि आपके लाइफ में या आपके फैमिली में किसी ने किया ना हो, या आपके रिलेटिव में किसी ने ना किया हो, लाइक कि आप बिलियनर बनने की कुछ तैयारी कर रहे हो, या आपके फैमिली में कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि किसी ने नहीं किया हो, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ लिमिटलेस काम आप करते हुए नज़र आ रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा श्योर हो अपने बारे में लेके कि आप इस चीज़ को कर लोगे। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आप अपने फैमिली से या अपने रिलेशनशिप से या अपने पार्टनर से थोड़ा फ्रीडम, थोड़ा स्पेस चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे, ताकि आपको और भी आइडियाज़ आ सके, या थोड़ा आप फ्रीली काम कर सको, थोड़ा टाइम और स्पेस आपको मिल सके, ताकि जो भी आप अपने लाइफ में करना चाह रहे हो वो चीज़ आप कर सको। इसके हाथ में पावर है, इसके हाथ में वॉन्ड है, बट स्टिल यहाँ पे ये देख रहा है कि और क्या ये चीज़ कर सकता है अपनी लाइफ में। यू सी कि ये गौर फरमा रहा है इस वॉन्ड पे ना, ये गौर इसलिए फरमा रहा है ताकि ये देख सकता है कि अब ये लाइफ में और क्या चीज़ क्रिएट कर सकता है, किस तरीके से और इंस्पिरेशन ले सकता है, किस तरीके से इसको और आइडियाज़ आ सकता है, किस तरीके से और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है, ठीक है, ताकि ये अपने लाइफ में फाइनेंसेस या फिर जो स्टेबिलिटी क्रिएट कर सके, जो भी हर्डल्स हैं उनको क्रिएट कर सके। तो ये इज़ समथिंग, दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी फ्री सोल। आप प्रेजेंट में नज़र आ रहे हो सकता है कि किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो या इंटरव्यू लेटर का वेट कर रहे हो, बट यहाँ पे किसी चीज़ को लेके आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। वो एक आइडिया, इंस्पिरेशन, मैसेज, समथिंग लाइक दैट, या कॉल हो सकता है, ठीक है। ये एनर्जीज़ भी आप लोगों के लिए प्रेजेंट में आ रही है। वाह, रिपीटेड कार्ड। तो पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जीज काफ़ी सेम आप लोगों के लिए आ रही है। यू सी दिस इज द कार्ड ऑफ 6 ऑफ द वॉन्ड, और यहाँ पे भी जो है कि आप लोगों के लिए कार्ड जो आई थी वो है 6 ऑफ वॉन्ड की ही, दिस इज़ द कार्ड। तो प्रेजेंट में यहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा हो, या आपकी लाइफ में आपको प्रेजेंट में कुछ गुड न्यूज़ मिली हो। रिसेंट प्रेजेंट में अभी जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ हाल फिलहाल में आपको कोई गुड न्यूज़ मिली हो, या कोई रिवॉर्ड मिला हो, या आपने समाज से या अपने फैमिली से प्रेज़ मिला हो, लाइक आपको लोग प्रेज़ करेंगे, यार तुमने बहुत अच्छा किया, कुछ अचीवमेंट है, यहाँ कुछ अवार्ड आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है, जहाँ कि लोग आपको देख रहे हैं, आपके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज नज़र आ रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज़ है, लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ रहे हो। कुछ ना कुछ तो यहाँ आपकी लाइफ में हुआ है जो कि स्टक मोमेंट से आप अच्छे मोमेंट में जा रहे हो, लाइक कुछ आपके काम का रिवॉर्ड यहाँ पे रिसेंटली मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको कि आप एंजॉय कर रहे हो। एंड आप समझ रहे हो कि ओके फाइनली दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ समथिंग आई वांटेड, और ये चीज़ हो रही है। चलो ये चीज़ धीरे धीरे ही हो रही है, बट एटलीस्ट हो तो रही है। तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। यू आर अट्रैक्टिंग गुड फॉर्चून। प्रेजेंट में जो है कि आप एक गुड फॉर्चून, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, ये मैरिज का भी कार्ड होता है, ये गुड फॉर्चून का भी कार्ड होता है, गुड न्यूज़ का कार्ड होता है, रिकॉग्निशन का कार्ड होता है। तो येस, यहाँ पे ये चीज़ है, कोई मैरिज प्रपोजल भी आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरीके की कोई प्रिंस चार्मिंग आपके लाइफ में आते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी कि आपको प्रमोशन मिलने वाला हो, रिसेंट प्रेजेंट में होने वाली है ये चीज़, या तो आपकी ये चीज़ हुई है, ठीक है। सम काइंड ऑफ अचीवमेंट वी हैव। ओके, 2 कार्ड आई है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए पहली एक कार्ड की मैं कार्ड लेती हूँ। सबसे पहले जो कार्ड है 7 ऑफ कप्स की कार्ड है। 7 ऑफ कप कार्ड होता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ठीक है। इवन तो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि लाइक वो पर्सन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है
चीज़ों को बैलेंस करने में। आई थिंक जो आइडियाज़ आपको आ रहे हैं उस आइडियाज़ में से आप कन्फ्यूजन हो रहे हो, या आप बहुत सारी चीज़ों को करना चाह रहे हो, या तो मैनिफेस्ट या तो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, बट उसको लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कप्स हैं जो कि आपको अपने जीवन में हासिल करने हैं, बट आप कहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ लाइफ में अभी सोच नहीं पा रहे हो, यहाँ पे कुछ चीज़ को लेके कन्फ्यूजन डेफिनेटली है। हो सकता है कि आप बहुत बिज़नेस करना चाह रहे हो, बट बिज़नेस का कोई पर्टिकुलर आइडिया नहीं मिल रहा, कोई करियर पाथ अडॉप्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, बट आपको उस लग रहा है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो शायद मैं बाकी की चीज़ें ना कर पाऊँ, ठीक है, लाइक गवर्नमेंट जॉब ना कर पाऊँ, या मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, या मैं गवर्नमेंट जॉब अगर कर लूँ तो मैं बिज़नेस नहीं कर पाऊँ। तो इस तरीके के कुछ कन्फ्यूजन्स हैं यहाँ आपके लाइफ में, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। सो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे कुछ तरीके का मैं देख पा रही हूँ यहाँ आप लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो हो सकता है कि करंटली आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हो जो आपके गोल से आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपके इमोशन से जुड़ा हुआ था, बट कुछ चीज़ें, क्योंकि कप्स का कार्ड है जो कि आपके इमोशन से रिलेटेड है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज़ आपको डाइवर्ट कर रही है आपके गोल से या आपके ड्रीम से, ठीक है। कन्फ्यूजन, कहीं किसी तरीके की कन्फ्यूजन या क्योटिक सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड हो सकता है ये जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो उसके लिए बहुत सारा रिसर्च और प्लानिंग भी कर रहे हो, ठीक है, बट ये चीज़ है लाइक आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे कप्स है, बहुत सारी चीज़ें हासिल करनी है, बट यहाँ पे ग्रे क्लाउड है, मतलब यहाँ पे इट इज़ समथिंग लाइक इल्यूजन, कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्लैरिटी नहीं है। सो ये कार्ड इस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, कुछ धुंधलापन सा है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है डेफिनेटली यहाँ पे। ये चीज़ें, कुछ चीज़ तो है डेफिनेटली आप लोगों को बॉदर करी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपको हो सकता है कि एंगर इश्यूज़ हो रहा हो राइट नाउ, ठीक है। राइट नाउ आपके कोई एंगर इश्यूज़ हो रहा है जिसको कि आप कंट्रोल करना चाहते हो, बट आप ये कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें, और साथ ही साथ मैं सडन चेंजेस आपके प्रेजेंट में आता हुआ देख पा रही हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत फास्ट मूवमेंट से या इस तरीके से आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, ओके। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपकी सोल या इंटेलेक्ट एनर्जी बहुत प्योर होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। या आप हो सकते हैं कि एक ऐसे इंसान हो वो चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, ठीक है। तो इसी बिकॉज ऑफ दिस कहीं ना कहीं आप चीज़ों या आइडियाज़ को लेके कंफ्यूज भी हो जाते हो, ठीक है, कि मैं अगर ये चीज़ स्टार्ट करूँ तो पता नहीं शायद मैं बहुत जल्दी बोर हो जाऊँ और मैं ये चीज़ को कर ना पाऊँ या इस चीज़ को निभा ना पाऊँ। मे बी ये रिलेशनशिप भी हो सकता है या मे बी काम भी हो सकता है, ओके। और जैसे कि लाइफ में आप एक डेडिकेटेड सक्सेसफुल मिशन पे निकले हो, ठीक है, एंड यू आर थिंकिंग कि अभी इस रास्ते में कोई नहीं आ सकता। तो इस तरीके की एनर्जीज़ है जो ये फास्ट मूविंग है। अब नाउ यू हैव डिसाइडेड कि आपको नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी में टैप इन करना है, सो दैट आप इतने तेज़ी से आगे बढ़ो कि कोई भी आपको पीछे ना खींच पाए या कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज ना कर पाए, किसी तरीके का इल्यूजन ना हो, किसी तरीके की रुकावट ना हो। सो आप इस एनर्जी में यहाँ पे जा रहे हो, आप चाहते हो कि सब कुछ सडनली यहाँ पे हो जाए, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें यहाँ पे करते हुए भी नज़र आ रहे हो। एंड यू आर थिंकिंग लाइक कि अभी जो समय है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी किसी चीज़ को नहीं किया तो आगे ये चीज़ नहीं कर पाओगे। यू आर थिंकिंग कि लाइक रनिंग आउट ऑफ द टाइम, येस दैट्स द राइट वर्ड, कि यू आर थिंकिंग दैट यू आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। आपके पास टाइम नहीं है, अब प्रेजेंट में ही करना है, जो सब कुछ अभी ही क्रिएट करना है। पास्ट में भी नहीं हो चुकी वो चीज़, या फिर फ्यूचर में होगी या नहीं होगी, मैं फ्यूचर के भरोसे नहीं बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ। दिस इज़ द टाइम वेयर आई हैव टू टेक एक्शन, ठीक है। Then we have this card of the wheel of the fortune, like something had happened, ठीक है, अभी something has happened with you and कुछ यहाँ पे चीज़ें एंड हुई है प्रेजेंट में, कुछ चीज़ें रिसेंट प्रेजेंट में हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें यहाँ पे एंड हुई हैं, बिकॉज डेथ का कार्ड है, यहाँ मैं रखूँ, ओके। सो कुछ चीज़ें यहाँ आप लोगों के लिए डेफिनेटली एंड हुई हैं, बट कुछ चीज़ें यहाँ पे स्टार्टअप भी हुई हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये गुड फॉर्चून, गुड लक की बात करता है। कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जो कि फेवरेबल हुआ, आपकी फेवर में कोई चीज़ें हुई है, या कोई अचीवमेंट हो सकती है यहाँ पे जो कि आपके लाइफ में हुई है। यू आर फीलिंग लाइक कि ओके दिस इज़ अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स कि मेरे साथ भी कुछ अच्छा होगा। दिस इज़ द साइन फ्रॉम यूनिवर्स कि ये जो व्हील है नाउ इट हैज़ स्टार्टेड मूविंग। ये फाइनली इसने नाइट ऑफ सोर्ड के कार्ड के साथ इस लाइक कि व्हील ने रफ्तार पकड़ी है और आपकी गुड फॉर्चून, गुड लक यहाँ पे काम कर रही है, ओके। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है और फीलिंग लाइक कि चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल जो है वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं और आप आगे जो है कि लाइफ में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है।
लाइक कोई स्टैगनेंट एनर्जीज या ब्लॉकेजेस आपके लाइफ से दूर हो रही हैं एंड नाउ दिस व्हील इज़ फाइनली मूविंग। जो भी इसमें ब्लॉकेजेस है जो कि इस व्हील को घूमने नहीं दे रही है, नाउ दिस इज़ मूविंग, ठीक है। स्टक एनर्जी जो है कि यहाँ से ख़त्म हो रही है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, एंड समथिंग लाइक वेरी लकी आप लोगों के लिए यहाँ पे चूज़ हुई है। नाउ दिस कार्ड इज़ लाइक बॉटम से जो कार्ड आई है वो है आप लोगों के लिए डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड इज़ लाइक ट्रांजिशन का फेज़ ख़त्म हुआ है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हुई हैं, ठीक है। किसी लोगों का हो सकता है डिवोर्स, नॉल एंड ऑफ रिलेशनशिप हुआ जिसको कि एंड करके आप एक्चुअली यू आर हैप्पी, आप खुश हो इस चीज़ को करके, इस चीज़ को लेट गो करके। कुछ चीज़ें प्रेजेंट में आपने लेट गो की है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। तो येस, कुछ चीज़ों को लेट गो करके आप अपने साथ आपने जस्टिस किया है और इस चीज़ को एंड अप करके आप खुश हो, आप हैप्पी हो, यू आर फीलिंग लाइक यू कैन नाउ फाइनली आई एम ब्लेस्ड कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है एंड नया एक ट्रांजिशन, नया साइकिल जो है बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट हुआ है आप लोगों के लिए, जिसको कि आप इंजॉय करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। लाइक कोई कुछ यहाँ प्रेजेंट में आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है जिसको कि आप करके या देख के खुश हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि फ्यूचर की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या आती है, ठीक है। सो फ्यूचर की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या आती है, टॉरस वृषभ राशि, फ्यूचर की एनर्जीज व्हाट डू वी हैव। लेट्स लुक into the insight of your future। फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज आती है। ओके, डोंट स्लिप। लेट्स सी कि फ्यूचर की एनर्जीज क्या आ रही है आप लोगों के लिए। टॉरस, 1 कार्ड। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड। लाइक फ्यूचर की एनर्जी से डेफिनेटली आप प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अगर कोई अपना एंटरप्राइज सा सेटअप करना चाह रहे हो, इन फ्यूचर में ये चीज़ ग्रो होती हुई नज़र आ रही है। इफ़ यू आर समथिंग जो कि कोई बिजनेस कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी बिजनेस जो है कि फॉरेन तक ग्रो करेगी, आपको फॉरेन से भी क्लाइंट मिलने वाले हैं, ठीक है। या आपका ऐसा कोई काम हो सकता है जिसमें कि आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, फॉरेन के क्लाइंट्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, नहीं ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। आपका बिजनेस एक्सपेंड होता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे कि ये इस पर्सन ने इस्टेब्लिश कर लिया है वॉन्ड्स यहाँ पे 3 एंड नाउ ही इज स्टैंडिंग और 4 साइड आगे की प्लानिंग यहाँ पे ये पर्सन करता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक्सपेंड कर रहा है अपनी चीज़ों को, अपने बिजनेस को, अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को, ठीक है। करंटली दिस पर्सन इज़ इन द वर्किंग मोड और जिसमें इसका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। तो फ्यूचर में आप ऐसी एनर्जीज में मुझे दिख रहे हो, ठीक है। 6 ऑफ कप, यू आर मीटिंग द लव ऑफ योर लाइफ, यू आर मीटिंग द सोलमेट ऑफ योर लाइफ इन फ्यूचर। ये पर्सन अभी आपके साथ है या नहीं डजंट मैटर, बट फ्यूचर में जिस पर्सन यू आर मीटिंग योर ट्रू सोलमेट, आई थिंक समवन फ्रॉम योर पास्ट फॉर सम ऑफ यू, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि पास्ट से है, जो कि आपके सोलमेट है। एंड हो सकता है ये बहुत सारी प्यारी प्यारी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ है इस पर्सन के साथ, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज़ है एंड इसको जब भी आप रिमेंबर करते हो तो ये एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग यहाँ पे आती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन लव ऑफ द लाइफ से मिल रहा है जो कि आपके बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, ठीक है। यहाँ ये चीज़ ओके, आई एम सो सॉरी, दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन आई शूट इन द बेसिक्स 12, जो कि वीडियो रुक जाती है, पॉज हो जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता। तो दिस इज़ समथिंग लाइक कि यू हैव मेट द लव ऑफ़ योर लाइफ, जिसके साथ आप बहुत फैमिलियर हो, एक हैप्पी मेमोरीज इस पर्सन के साथ, एक ब्यूटीफुल मेमोरीज़ है, आपके सोलमेट आपको मिलने हुए नज़र आ रहे हैं मुझे फ्यूचर में, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, एक इनोसेंट सी एनर्जी है आप और इस पर्सन के साथ आप जो है कि फैमिलियर हो, ठीक है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द किंग ऑफ द सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड की कार्ड है, यहाँ पे बहुत लाइफ में प्रैक्टिकल हो रहे हो, लाइफ में एक अथॉरिटिव पोजीशन, एक स्टेबल पोजीशन पे हो यहाँ पे, ठीक है। आपको लाइफ में यहाँ पे मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ, चीज़ों को लेके क्लैरिटी होगी लाइफ में, आपको क्या एक्शन, इवन क्योंकि आपकी पास की एनर्जीज़ में इवन द प्रेजेंट एनर्जीज़ कुछ चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ कर देती है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बट यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जीज़ में आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि यू विल बी समवन जो कि क्विक डिसीजन मेकर है। अगर उसको अचानक से कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है तो ये पर्सन वो चीज़ को ले लेगा और ये उस डिसीज़न को लेगा और बिल्कुल राइट डिसीज़न लेगा। तो इस तरीके की एनर्जीज़ में भी आप मुझे दिख रहे हो। अगर दिल और दिमाग की सुननी होगी तो आप दिमाग की सुनोगे, बिकॉज आपको पता है कि इंसान को लाइफ में प्रैक्टिकल होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन बीइंग इमोशनल व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए, और बहुत डिसिप्लिन्ड हो एनर्जी में नज़र आ रहे हो सकता है कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, कैसे रिलेशनशिप में हो,
इस सब चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो रहे हो। अगर आप फ्रेंड बना रहे हो तो आपको पता है कि आपको किस तरीके के फ्रेंड बनाने हैं, या आप जो काम कर रहे हो आपको पता है किस तरीके का काम आपको करना है, या क्या खाना है, किस तरीके का वर्कआउट करना है। तो ये सारी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड एनर्जी होती है किंग ऑफ सोर्ड की। ये पर्सन अपने लाइफ में अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो रहा होता है, या फिर ये बहुत लॉयल ऑनेस्ट रहता है यहाँ पे, ठीक है। देन 9 ऑफ सोर्ड्स, अगर कोई पेन या एंजाइटी आपको यहाँ पे है, या फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि मुझे पास्ट की एनर्जी में तो बिल्कुल ये चीज़ नज़र नहीं आई थी, प्रेजेंट की एनर्जीज़ में भी ये चीज़ नहीं नज़र आई थी, बट फ्यूचर की एनर्जीज़ में यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको लोगों से थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। जो भी लोग आपके सराउंडिंग में रहते हैं, या आपके वर्क प्लेस स्पेशली रहते हैं, कि हो सकता है कि वो आपके लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करें इन फ्यूचर आपके सक्सेस को देख के, तो आपको इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि आप ये पर्सन यहाँ पे ये रो रहा है, तो बिकॉज ऑफ समवन यू कैन क्राई इन योर फ्यूचर एज वेल। बिकॉज वाई, क्योंकि ये देखो इमोशन का कार्ड नहीं है, ठीक है। ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस या प्रोफेशन से जुड़ा कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है जिसकी वजह से आप परेशान हो इन द फ्यूचर। सो बी अवेयर, यहाँ पे बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द नाइट ऑफ वॉन्ड। देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी कार्ड आई थी, एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द नाइट ऑफ वॉन्ड विच इज टेलिंग हियर फ्यूचर में अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। फ्यूचर में एक एडवेंचरस लविंग कुछ काम, अगर आपको एडवेंचर करना पसंद है तो आप इस काम को करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो इन फ्यूचर। आप एक बहुत जैसे कि आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड होगी, आप हर चीज़ को करने के लिए रेडी हो गए, आप बहुत फिट दिख रहे हो, आप फाइन दिख रहे हो। आप अभी वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो अपने डाइट वाइट को लेके, बट इन द फ्यूचर आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि येस यू आर बीइंग वेरी 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 एनर्जेटिक काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहा है, जो हमेशा से आप बनना चाहते थे, लाइक दूसरों के लिए आइडल बनना। तो यहाँ पे ये चीज़ है। नाइट ऑफ वॉन्ड की कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बताते हैं कि आप होम शिफ्ट कर रहे हो, यू आर मूविंग योर होम, आप दूसरी जगह जा रहे हो या दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो। इमिग्रेशन का कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत चीज़ें, कुछ सडन इवेंट भी हो सकती है, इन एंड आउट रशिंग, लाइक हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा आना जाना करना पड़ सके अपने प्रोफेशन की वजह से। यहाँ पे ये चीज़ है। एंड जो चीज़ें आप करना चाहते हो, इवन अगर आप अपना घर बदलना चाहते हो अभी प्रेजेंट में, या अपना खुद का घर चाहते हो, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। दिस इज़ समथिंग आई कैन सी हियर। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 3 ऑफ सोर्ड। येस ये, तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि देयर इज समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे फ्यूचर में हो सकता है आपके लाइफ से कोई एक ऐसे पर्सन जा रहे हैं, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड की कार्ड ये भी होती है कि आप जिसको प्यार कर रहे हो, तो जो वो इंसान आपकी लाइफ से जा रहा होता है, ठीक है, उसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो। नाउ दिस कार्ड इज़ क्लियर कि हो सकता है यहाँ रिलेशनशिप की वजह से आप यहाँ पे हर्ट हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो येस, इन फ्यूचर कोई हार्ट ब्रेक, कोई इमोशनल पेन आपको यहाँ पे मिल सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील लाइक कि ओके फाइन, दिस हैज़ हैपेंड। आपको वो स्टैमिना या फिर वो मेंटली आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है। नाउ वी हैव दिस कार्ड ऑफ द, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जहाँ पे आपको इन फ्यूचर जो है कि कुछ डिसीजंस लेने पड़े जो आपकी लाइफ में फाइनली, जिसको कि आप ओवरकम करके फील करोगे कि जो मैंने डिसीज़न लिया था इन द फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में आप ऐसा फील करोगे कि फाइनली ये चीज़ मेरी लाइफ से जाना मेरे लिए इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी। 3 and 3 की एनर्जी 2 बार है, ठीक है। तो मेजर अरकाना से आई है कार्ड, और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मेजर हैप्पीनेस है इस चीज़ के जाने के बाद, लाइक इट इज़ क्रिएटिंग स्पेस। कुछ मेजर अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में, अपने टाइप के पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे एनएस की पर्सन के आने के बाद, या फिर कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है जहाँ अबंडेंट हो रहे हो आप, जिसकी वजह से कि इवोल्यूशन हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल की कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड वहाँ पे भी था। लाइफ में आप बहुत अबंडेंट रहोगे, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, यहाँ पे लाइफ में आप प्रॉस्पर रहोगे। लाइफ में यहाँ पे नया करियर जो भी आप अडॉप्ट करना चाहते हो वो चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। एक अबंडेंट लाइफ आप यहाँ पे जियोगे।
और यह बहुत पॉजिटिव कार्ड आई है। दोनों कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि यहाँ पे बताती है कि यहाँ मैनिफेस्टेशन जो आप चाह रहे हो लाइफ में वो होगी। यहाँ पे ये भी है कि आप अपने लाइफ में फ्यूचर में ऐसी पोजीशन में होगे जो चीज़ आप स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। ये पर्सन के पास सारे कप्स है, जो चीज़ भी इसके पास चाहिए थी वो चीज़ है। अब ये पर्सन आराम से ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता है, आराम से बैठा हुआ है सुकून के साथ, चेहरे पे स्माइल है, एक वाइब्रेंट एनर्जी है, सारे कप्स है। जो भी चीज़ ये अचीव करना चाहते हैं, जिससे भी इसको सुकून मिले वो चीज़ इसके पास है। नाउ दिस पर्सन इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ, हिज अबंडेंट लाइफ। लगता है कि इसकी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात जो है कि पूरी हो गई, जो भी ये करना चाहता था सारी विशेष पूरी हो गई है। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ एंजॉइंग अ लग्जरियस लाइफ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखती हूँ आप लोगों के लिए कि ये व्हाट इज़ योर ब्लॉकेजेस टुवर्ड्स दिस। ठीक है, क्या ब्लॉकेजेस है एनी। ओके, यहाँ पे थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड रहिए, खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहिए, करेजियस रहिए और डिटरमाइंड रहिए। लेट्स सी कि इफ एनी गाइडेंस फ्रॉम द टैरो, गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ओह, वी हैव द गाइडेंस का कार्ड है यहाँ पे, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे भी है। सेम चीज़ है यहाँ पे, ब्लॉकेजेस भी है, यहाँ पे गाइडेंस भी सेम है। लाइक बी करेजियस, बहुत फोकस्ड रहिए, और जो भी चीज़ आपको लग रही है कि डिफ़िकल्ट है वो एक्चुअली इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट, आप वो चीज़ को कर सकते हो। इसलिए आपको यूनिवर्स ने ऐसी सिचुएशन में डाला बिकॉज यूनिवर्स को पता है कि आप उस चीज़ को ओवरकम ही कर पाओगे। ठीक है, ओके। सो येस टॉरस, दिस वॉज योर रीडिंग, आपकी गाइडेंस, आपकी ब्लॉकेज, प्रेजेंट पास्ट एनर्जीज, वी हैव सीन ऑल दिस थिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रीडिंग से अगर कोई वैल्यू मिली हो, ऐसी ही रीडिंग्स बहुत सारी अभी सीरीज़ में आने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ ज़ोडिएक साइन। सो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जी सेंड कर रही हूँ। बाय।